हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके और हमारे चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर वालों का मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक पूरा कंप्लीट कल हो चुका है और फार्माकोगनोसी भी यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, थोड़ा बहुत बचा, वो भी जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन फार्माकोलॉजी का मैं कुछ यूनिट तक का, शायद 4 यूनिट तक करवा दिया था, लेकिन वो क्वेश्चन सूटेबल अच्छे से नहीं बन पाया था, इसीलिए मैं उसको अब नहीं करूंगा। अब मैं आप लोग के लिए यूनिट 1 से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ फार्माकोलॉजी का, और यूनिट 5 तक जल्द ही खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत, क्योंकि हमारा जल्दी फार्माकोलॉजी भी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग डेली देखा कीजिए, आज कम से कम 1 से 2 यूनिट खत्म कर देना है। इस वीडियो में यूनिट 1 का पूरा कंप्लीट करना है, जनरल फार्माकोलॉजी यूनिट 1। जितना क्वेश्चन बन पाएगा पूरा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, टॉप 50 क्वेश्चन। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में 50 क्वेश्चन आने वाला है, 90 मिनट में करना है, तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग इतना आप लोग के लिए कर रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन आप लोग को एग्जाम में ना हो दोस्तों। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द साइंस विच डील विद द ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी इज। तो क्या होगा, फाइसियोलॉजी या फिर पैथोलॉजी या फिर फार्माकोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, द साइंस विच डील विद द ड्रग एंड देयर एक्शन, ठीक, ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का ये डिफिनीशन ही है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्मेसी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोपिया। चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सभी लोग चारों ऑप्शन को जल्दी से देखिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो होगा फार्माकोकाइनेटिक। द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग, द साइंस विच इज कंसंट्रेटेड with the study of mechanism of action of drug and pharmacological effect produced on the human body is known as pharmacokinetic, toxicology या फिर फार्माकोलॉजी या फिर फार्माकोडायनेमिक। चारों ऑप्शन को देखिए और जल्दी से सभी लोग बताइए क्या होगा। दोस्तों, साथ में ही सॉल्व करते चलिए सभी लोग, और आप लोग दिमाग लगाइए क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर मैं बताता हूँ यहीं पे, जिससे आप लोग का तैयारी हो जाए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन यहीं पे आप लोग तैयारी बनाए रहेंगे कि आगे भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है जीपैट नाइपर में। ठीक, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो होगा फार्माकोडायनेमिक। ठीक, क्वेश्चन लिखा गया, द साइंस विच इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक। दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन सब क्वेश्चन में, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। दी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया आर प्रिवेंट देयर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड। तो क्या होगा, एंटीबायोटिक्स होगा या फिर एंटीडोट्स होगा या फिर हार्मोन्स होगा या फिर एंजाइम। चारों ऑप्शंस यहाँ पे सूटेबल दिए हुए हैं, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग दिमाग लगाइए रहेगा। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा प्रिवेंट देयर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इट मींस ऑप्शन ए है करेक्ट है, ना कि एंटीडोट, हार्मोन्स, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए सभी लोग, ड्रग आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू किडनी, ब्रेकफास्ट, मिल्क, स्लेवा, फ्लूइड एंड बाइल या फिर इंटेस्टाइन या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और बताइए सभी लोग। 4th सेमेस्टर वाले किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं तुरंत आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक,
कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट का एमसीक्यू हमें नहीं मिला। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का जल्द से जल्द मैं सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट करवा दूंगा। 2 सब्जेक्ट का तो पूरा हो चुका है और भी कुछ सब्जेक्ट बचे हैं, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ड्रग एक्सक्राइटेड फ्रॉम द बॉडी। देखिए दोस्तों, नीचे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आया है। ये मैं कल भी बताया था और बार बार बता रहा हूँ। अगर आप लोग को मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन का इसका आंसर पल्ले ही ना पड़ रहा हो, क्वेश्चन ही ना समझ में आ रहा हो, तो क्या करिएगा। ऑल ऑफ द अबव लिखा है तो 80% बताया हूँ कि ऑल ऑफ द अबव ही करेक्ट होता है दोस्तों। नहीं आ रहा है तो भी ऑल ऑफ द अबव ही मार के आना, क्योंकि 80% चांस रहता है यही सही होने का। तो 80% में ये भी क्वेश्चन आ गया है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इट मींस ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिक्योर फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग। तो क्या होगा, एनिमल एंड प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक ओरिजिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव आ गया। सोच क्या रहे हैं दोस्तों, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए बी सी तीनों होगा। इट मींस ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। लगभग में यही करेक्ट होता है दोस्तों, तो इसीलिए बोलता हूँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं आ रहा है तो भी यही लगा के आइएगा आप लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन है, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज अफेक्टेड बाय राउट ऑफ ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड, सॉल्बिलिटी ऑफ द ड्रग, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ भी ऑल ऑफ द अबव आ गया। इट मींस समझ गए होंगे दोस्तों। ये नहीं 20% बाकी भी रहता है दोस्तों, इसीलिए 80% करता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि ऑल ऑफ द अबव नहीं रहते हैं। बोथ ए एंड बी भी करके आता है तो वो भी सही हो जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए बी सी तीनों होगा। इट मींस ऑल ऑफ द अबव ही है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पुटिंग ए ड्रग इन लिक्विड फ्रॉम इनटू ए बॉडी कैविटी और बॉडी ओरिफिस इज नोन एज इनहेलेशन, इंस्टिलेशन, इंस्क्रीशन या फिर इंसफलेशन। चारों ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, सभी लोग ध्यान से देखिए और तब तक दिमाग लगाइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, फिर मैं तुरंत बताता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा इंस्टिलेशन। इट मींस ऑप्शन बी है वो है करेक्ट, ना कि ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी लोग देखिए। एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू स्किन यूजुअली बाय फ्रिक्शन इज नोन एज इंस्क्रीशन, इंसफलेशन, इंस्टिलेशन, इनोस्ट्रेशन। चारों ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल दिए गए हैं, आप लोग दिमाग लगाइए और जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। सोचिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तब तक। इट मीन्स ऑप्शन डी है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नाइट्रोग्लाइसिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच राउट। तो क्या होगा, बाय सिवलिंगल, सबलिंगल राउट या फिर बाय इनहेलेशन या फिर बाय पेरेंट्रल राउट या फिर बाय इंसर्टन। चारों ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जल्दी से देखिए और सभी लोग दिमाग लगाइए क्या होगा राइट आंसर, फिर मैं तुरंत बताता हूँ। नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच राउट, बाय सबलिंगल राउट। इट मींस ऑप्शन ए है वो है करेक्ट, ना कि ये सब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए सभी लोग। व्हेन द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बोन येच मैरो दिस राउट इज कॉल्ड। तो क्या होगा, ऑप्शंस ए बी सी या फिर डी। चारों ऑप्शंस को ध्यान से सभी लोग देखिए और जल्दी से बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर। सोचिए सभी लोग। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन सी इंट्रामेड्यूलरी। इट मींस ऑप्शन सी ही है करेक्ट, ना कि ये सब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, व्हेन द मेडिसिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द स्पाइनल कैविटी दिस राउट इज नोन एज। तो क्या होगा, इंट्राहेलिकल या फिर इंट्राओसियस या फिर इंट्रा पेरिटोनियल या फिर इंट्राकार्डिक। चारों ऑप्शंस को देखिए और बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए सभी लोग। व्हेन द मेडिसिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द स्पाइनल कैविटी दिस राउट इज नोन एज।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोगों ने सोच लिया होगा। अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा है तो तुरंत पता चल जाएगा इसका राइट आंसर। अगर थ्योरी नहीं पढ़ा है तो वीडियो से एक से दो बार देखा कीजिए, तुरंत इसका राइट आंसर याद हो जाएगा आपको। फिर वहां पे एग्जामिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा इंट्रा हेलिकल। इट मींस ऑप्शन सी है वो है करेक्ट। टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राउट। तो क्या होगा राइट आंसर? सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्राडर्मल। चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए सभी लोग, बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। देख लिए दोस्तों, इसका राइट आंसर समझ में आ गया होगा। क्या होगा? टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राउट? इंट्राडर्मल। इट मींस ऑप्शन डी है वो है करेक्ट, ना कि ये सब करेक्ट होगा। ठीक, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, जितना क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कम से कम इतना क्वेश्चन तो आप लोग को एकदम अच्छे से तैयारी कर लेना है। ठीक, इस क्वेश्चन में कम से कम कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर यूनिट में 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, तो आप लोग एक से दो बार वीडियो देख लेंगे तो तैयार हो जाएगा। हर यूनिट से कम 10 क्वेश्चन तो उठाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर पता ही चल गया, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। When a drug administered through the layer of skin into areolar tissue, this is known as। तो क्या होगा? इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इंट्राएरिटल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। चारों ऑप्शन सभी लोग देख लिए दोस्तों। अब दिमाग लगाइए और सोचिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है? अगर आप लोगों ने इसको सोचा है तो बिल्कुल ही गलत सोचा है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा वो होगा सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। इट मींस दोस्तों ऑप्शन सी है वो है करेक्ट, ना कि इंट्राएरियल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ये सब नहीं होगा। इसका राइट आंसर यही है सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन ऑर्डर टू एडमिनिस्ट्रेशन ए ड्रग सेफली द नर्स शुड नो टू रीड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इन द ड्रग ऑर्डर। क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? नेम ऑफ द पेशेंट एंड नेम ऑफ द ड्रग। पेशेंट का नाम और पेशेंट का ड्रग। डोज ऑफ द ड्रग एंड राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डेट ऑफ सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन या फिर ऑल ऑफ द अबव होगा। दोस्तों यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव आ गया। क्या लग रहा है आपको? ऑल ऑफ द अबव ही होगा? बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव ही होगा। क्वेश्चन देखिए जो कह रहा है उसका राइट आंसर यही होगा, नेम ऑफ द पेशेंट एंड नेम ऑफ द ड्रग, डोजेज ऑफ द ड्रग एंड राउट एडमिनिस्ट्रेशन, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन। इट मींस ऑल ऑफ द अबव ही है करेक्ट। तो ये सब क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके, व्हेन ए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन देयर इज वेरी रैपिड रिस्पांस ऑफ ड्रग या फिर बाय पेरेंटरल राउट ऑफ ड्रग गो डायरेक्टली ब्लड सो नो एब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड। पेरेंटरल राउट कैन बी यूज्ड इन केसेस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट या फिर पेरेंटरल राउट कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ ए अनकॉन्शियस पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग ध्यान से देखिए ऑप्शंस को और दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट यही है, पेरेंटरल राउट कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ ए अनकॉन्शियस पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द। इट मींस ऑप्शन डी ही है इसका राइट ऑप्शन जो क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब बताइए, द चाइल्ड डोज लेस इन कंपैरिजन टू एडल्ट डोज या फिर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू फीमेल पेशेंट द फैक्टर लाइक प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड menstruation are to be considered।
या फिर ये हो सकता है 5 राइट पीटी, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट मेथड, इंश्योर सेफली इन गिविंग ड्रग। दोस्तों इसका चारों ऑप्शन से जो दिए गए हैं वो करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर आप लोगों ने ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा होगा तो तुरंत पता चल गया होगा कि ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट है। नहीं पढ़े हो तो आप लोग जाके लेक्चर देखिए। मैं लेक्चर में यूनिट फर्स्ट बस केवल पढ़ाया हूँ, लेकिन पूरा कंप्लीट पढ़ाया हूँ और एकदम अच्छे से हिंदी में डिटेल में समझाया हूँ। अगर आप लोग उसको देख लेंगे तो यहाँ पे एमसीक्यू धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर ही नहीं है, एग्जामिनेशन में भी सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू है, 1-2 बार देख लीजिए अच्छे से, यहीं पे तैयारी हो जाएगा। ड्रग यूज टू रिलीव पेन आर, तो एंटीपायरेटिक्स होगा या फिर एनाल्जेसिस होगा या फिर एंटीबायोटिक्स होगा या फिर एंटीप्यूरिटिक्स होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, ड्रग यूज टू रिलीव पेन आर, तो क्या हो सकता है ऑप्शंस, दिमाग लगाइए सभी लोग, फिर मैं तुरंत बताता हूँ। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर एनाल्जेसिस, इट मींस ऑप्शन बी है वो है करेक्ट, ड्रग यूज टू रिलीव पेन आर एनाल्जेसिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ड्रग विच हेल्प इन रिड्यूसिंग फीवर आर एनाल्जेसिस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक। चारों ऑप्शंस को सभी लोग देखिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों देखिए जो सभी यूनिट का मैं करवा चुका हूँ, किसी को पार्ट 1 मिलता है, किसी को पार्ट 2 नहीं मिलता है। जैसे फार्माकोगोनसी में करवाया हूँ, कुछ यूनिट का 2-2 पार्ट बना दिया हूँ वीडियो, यूनिट 5 का भी 2 पार्ट बनाया हूँ। अगर आप लोग को यूनिट 5 का पार्ट 1 मिल रहा है, पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, इधर उधर खोजने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग चैनल पे जाइए और सीधे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, खोजिए फार्माकोगोनसी यूनिट, फार्माकोगोनसी बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर एमसीक्यू करके लिखा होगा, तो आप लोग तो इतना खोज ही सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक का एकदम सूटेबल अच्छे से हर एक पार्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप लोग देख लेना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ड्रग विच हेल्प इन रिड्यूसिंग फीवर आर एंटीपायरेटिक, इट मींस ऑप्शन सी है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द ड्रग यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट कन्वुलेशन इन ए एपिलेप्टिक पेशेंट इज, तो क्या होगा, एंटीहिस्टामिन या फिर एंटीकोगुलेंट या फिर एनास्थेटिक या फिर एंटीकोनुलेंट। चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं अच्छे से। अब आप लोग जल्दी से देख के सोच लीजिए क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ और मिलाइएगा, देखिए सही जाता है कि नहीं आप लोग का आंसर। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, द ड्रग यूज्ड टू प्रिवेंट और हिट कन्वुलेशन इन एपिथेलिक पेशेंट इज एंटीकोनुलेंट, इट मींस ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, ना कि ये सब करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, सब्सटेंस यूज्ड टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन आर, तो क्या होगा, एंटीट्यूसिव होगा या फिर एंटीडोट होगा या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा या फिर एनेस्थेटिक्स होगा। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, सब्सटेंस आर यूज्ड टू counteract the effect of poison or antidote, it means option B है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ड्रग यूज टू डिस्ट्रॉय एंड एफिल वर्म आर एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीलेप्थिम्स या फिर एंटीप्यूरिटिक्स। चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और दिमाग लगाइए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ, आप लोग सोच लीजिएगा कि क्या होगा। आई होप सब लोग को पता चल गया होगा कि दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर क्या है, ड्रग यूज टू डिस्ट्रॉय और एक्सपेल वर्म आर एंटी हेलमिनेटिक्स, इट मींस ऑप्शन सी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ड्रग दैट लीव्स इनेसिंग इज एंटीसेप्टिक, एंटीप्यूरिटिक, एंटी इन्फ्लेक्टिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर एंटीप्यूरिटिक्स, इट मींस ऑप्शन बी है वो है करेक्ट, ना कि ये सब होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सभी क्वेश्चन को देख के जाइएगा, आप लोग एग्जामिनेशन में बैठिएगा। जितना क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ कम से कम इतना ही क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे
तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा आप लोगों के एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं से उठाएगा, सिलेबस से ही उठाएगा, तो सिलेबस के ही अकॉर्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक, तो देखिए, ड्रग विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट और रिलीव न्यूसिया एंड वोमिटिंग, तो क्या होगा, एमेटिक्स, एंटीमेटिक्स, एंटी डायरेक्टिक्स या फिर स्टेरॉइड्स। क्या होगा राइट आंसर? दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर एंटीमेटिक्स। इट मींस ऑप्शन बी है, वो ही होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग, एंटी एजेंट यूज्ड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड इज हेमेटिनिक्स, हेमोस्टेटिक, ऑक्सीटोसिस, ऑल ऑफ द अबव। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। अब ऑल ऑफ द अबव आ गया है तो यही नहीं सही लगा देना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 20% में आएगा। तो अब आप लोग समझ जाइए कि तीनों ऑप्शंस में से एक सही होगा, ना कि ऑल ऑफ द अबव होगा। दिमाग लगाइए सभी लोग, क्या होगा? दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर हेमेटिनिक्स। इट मींस ऑप्शन ए है, वो है करेक्ट, ना कि ये सब होगा, ना कि ऑल ऑफ द अबव होगा। तो देखिए 20% की वजह से कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जब नहीं आ रहा है दोस्तों तो कुछ नहीं, ऑल ऑफ द अबव भी लगा के आना, क्योंकि लगभग में ऑल ऑफ द अबव ही सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द यूरिन आउटपुट आर एंटी हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक्स या फिर एंटी डायूरेटिक्स, हार्मोन्स या फिर नॉन ऑफ द अबव। देखिए नॉन ऑफ द अबव आता है हमारे ऑप्शंस को पूरा करने के लिए। 90% ये हमारा सही नहीं होता है, इसको सब लोग जल्दी से लिख देते हैं, क्योंकि ऑप्शन चारों कंप्लीट करना होता है, तो 3 ऑप्शंस खोजते हैं, नहीं कुछ ऑप्शन सोच पाते हैं तो नॉन ऑफ द अबव लगा देते हैं। कहीं कहीं बाई चांस 10% छोड़ रहा हूँ दोस्तों, 10% ये नॉन ऑफ द अबव का यूज होता है ऑप्शंस में, नहीं तो जल्दी ये सही नहीं होता। तो नॉन ऑफ द अबव तो पूरा एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में किसी में भी मत मारिएगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन ना आ रहा हो, तीनों ऑप्शंस में से कोई एक लगा दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तब, आ रहा है तो राइट ही लगाइएगा, नहीं आ रहा है तो नॉन ऑफ द अबव तो बिल्कुल ही मत लगाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो होगा डायूरेटिक्स। इट मींस ऑप्शन बी है, वो है करेक्ट। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तो यहीं पे आप लोग अगर पढ़ेंगे या फिर ना पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा ट्रिक यहीं बता दूंगा। पास तो हमारे ट्रिक से आप लोग हो जाएंगे, ऐसा ऐसा ट्रिक्स यहाँ पे बताऊंगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ड्रग विच डायलेट द ब्लड वेसल्स एंड यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर, तो क्या होगा, वैसोडिलेटर या फिर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर या फिर मायोड्रेटिक्स या फिर मायोटिक्स। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और जल्दी से बताइए दोस्तों इनमें से राइट ऑप्शंस कौन सा होगा। सोच लिए सभी लोग। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा वैसोडिलेटर्स। इट मींस ऑप्शन ए है, वो है करेक्ट, ना कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, मायोड्रेटिक्स, मायोस्टेटिक्स। तो ये सब ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है एग्जामिनेशन में, बिल्कुल ही सही ऑप्शंस पे करेक्ट करके आना है। इसीलिए मैं ये सेशन स्टार्ट किया हूँ फिर से। 12:30 बजे आप लोग का डेली क्लास चलेगा, आप लोग उसी टाइम पे बने रहिएगा। कार्डियोटोनिक्स आर द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट डायस्ट्रेमेसिक या फिर ट्रीट इन्फ्लेमेटरी डिजीज टू हार्ट, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डिक मसल कंस्ट्रक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आ गया दोस्तों, ये भी हमारा 20% में ही है, 80% में नहीं है। तो सोच लीजिए, अभी तो पता चल गया होगा कि ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, तो क्या होगा, ट्रीट डायस्ट्रेमेसिक या फिर ट्रीट इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द हार्ट या फिर इंक्रीज द हार्ट रेट एंड कार्डिक मसल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डिक मसल कंस्ट्रक्शन। इट मींस ऑप्शन सी है, वो है करेक्ट। Anxiolytics are drug used to treat dispersion, to relieve anxiety या फिर to induce sleep या फिर none of the above। क्या होगा राइट आंसर? none of the above तो 90% नहीं ही होगा। तो आप लोग आप तीनों ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पे तो पहले ही आप लोग समझ गए होंगे 90% ये ना ही है, ठीक। तो देखिए और दिमाग लगाइए, क्या होगा राइट आंसर? Anxiolytics are drug used to
रिलीव एनेक्सिटी, इट मीन्स ऑप्शन बी ही है, वो है करेक्ट, ना कि ये सब होगा। ठीक, क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैड्रेटिक्स आर ड्रग विच, क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट्स द प्यूपिल ऑफ द आई थर्टी, या फिर डायलेट द प्यूपिल ऑफ द आई, या फिर डायलेट द ब्लड वेसल, या फिर कंस्ट्रक्ट द ब्लड वेसल्स। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए क्या होगा। वैसे मैड्रेटिक्स आर द ड्रग, राइट आंसर होगा डायलेट द प्यूपिल ऑफ द आई, इट मींस ऑप्शन बी है, वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मायोटिक्स आर ड्रग विच, तो क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल ऑफ द आईज, या फिर कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल, या फिर डायलेट द ब्लड वेसल, या फिर डायलेट द प्यूपिल ऑफ द आईज। चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जल्दी से सोचिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। मायोटिक्स आर ड्रग विच कंस्ट्रिक्ट्स द प्यूपिल ऑफ द आईज, इट मींस ऑप्शन ए है, वो है करेक्ट, ना कि ये सब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपोटोनिक्स आर द ड्रग विच, तो क्या होगा, रिलीव एनेक्सिटी, इंड्यूस स्लीप, या फिर रिड्यूस मसल टोन एंड कट्स मसल रिलैक्सन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा राइट आंसर, हाइपोटोनिक्स आर द ड्रग विच इंड्यूस स्लीप, क्या होगा, रिलीव एक्सिटी, या फिर इंड्यूस स्लीप, या फिर ये। इसका राइट आंसर यही होगा दोस्तों, इंड्यूस स्लीप, इट मींस ऑप्शन बी है, वो ही है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ग्लैक्टोग्यूस इज द ड्रग विच, तो क्या होगा, इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन, या फिर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर इंक्रीज एपेटिक 198। चारों ऑप्शंस को देख लिए सभी लोग, अब जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग। ग्लैक्टोग्यूस इज द ड्रग विच इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन, इट मींस ऑप्शन ए है, वो ही है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, विच इज आल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, तो क्या होगा, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ए। चारों ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जल्दी से सभी लोग दिमाग लगे और जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग सोच लीजिएगा। विटामिन क्या होगा, सी ई ए के, क्या होगा, सी ई ए के। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर विटामिन ई, इट मींस ऑप्शन बी है, वो है करेक्ट। विटामिन ई करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन बी उसका, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। इन फॉलोइंग विच इज द एडवांटेज ऑफ इंट्रावेनस आईवी, शॉर्ट में बोलते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज ए वेरी रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका राइट आंसर जो बताया हूँ ऑल ऑफ द अबव आ गया है, तो इसका राइट आंसर ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। कैसे होगा आप लोग जाके स्टडी कर लीजिएगा, वैसे एक दो बार वीडियो को देख लेंगे, यहीं पे तैयारी हो जाएगा, कोई बात नहीं। इट मींस ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट। मेरे हिसाब से ऑप्शंस को देखते ही समझ गए होंगे ऑल ऑफ द अबव होगा। सर बताए थे 80% चाहिए, तो यही हो सकता है। इन इंट्रा एरिकुलर राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इंजेक्शन इज गिवन इनटू आर्टरीज, एरिटिया, जॉइंट, एरिकुलर टिश्यू। क्या होगा राइट आंसर, सोचिए, दिमाग लगे, तो तब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इट मींस दोस्तों ऑप्शन सी है, वो है करेक्ट। इन इंट्रा एरिकुलर राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इंजेक्शन इज गिवन इनटू जॉइंट्स। इन फॉलोइंग विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ आईवी राउट, आईवी का क्या है फुल फॉर्म, यहाँ पे देखिए दिया गया है, इंट्रावेनस। शॉर्ट में बताऊं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे ही शॉर्ट पूछ लेगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शंस देखिए दिया गया है, इफ एक्सेस डोज वंस इंजेक्टेड द ड्रग कैन नॉट बी टेकन बैक, ओनली ट्रेन पर्सन कैन यूज दिस मेथड, या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ
इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन या फिर ऑल ऑफ द एबव। चारों ऑप्शंस को ध्यान से सभी लोग देखिए और जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। ऑल ऑफ द एबव लोग के ऑल ऑफ एबव को देख के सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि यही हो सकता है 80%, लेकिन तब भी आप लोग ऑप्शंस को पहले पढ़िए। इफ एक्सेस क्वेश्चन दिया गया इन दी फॉलोइंग विच इज डिसएडवांटेज ऑफ आईवी राउट, तो क्या लिखा गया है इफ एक्सेस डोज वंस इंजेक्टेड द ड्रग कैन नॉट बी टेकन बैक, राइट ये है। ओनली ट्रेन पर्सन कैन बी यूज दिस मेथड, ये भी करेक्ट है। पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शन, तो ये भी करेक्ट है। इट मींस ऑप्शन डी ही करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन एन अनक्यूसियस प्रिवेंट विच इज द प्रिफर्ड राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल इंजेक्शन, इनहेलेशन, इंटरनल राउट, इंट्रावेनस। चारों ऑप्शन को देखिए। क्या इंट्रावेनस को आप लोग सोच रहे हैं? बिल्कुल, अगर आप लोगों ने इसको सोचा है तो बिल्कुल ये करेक्ट है। इंट्रावेनस द राइट ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंजेक्शन, तो क्या होगा इन्फेक्शन, पैथोजेनिक रिएक्शन या फिर टिश्यू ट्यूमर या फिर ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों ऑल ऑफ द एबव आ गया है यहाँ पे। क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंजेक्शन, इन्फेक्शन, पैथोजेनिक रिएक्शन, टिश्यू ट्यूमर, तो राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव ही करेक्ट होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑल ऑफ द एबव ही करेक्ट है इसका भी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस यूनिट, रिपीटेड इंजेक्शन ऑन द सेम स्पॉट कैन कॉज, ऑप्शन दिए गए हैं और ऑल ऑफ द एबव भी दिया गया है। क्या हो सकता है? इंडक्शन ऑफ द स्किन एंड स्कार फॉर्मेशन, ये करेक्ट है। इंजरी टू नर्व्स, ये भी करेक्ट है। इंजरी टू द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ये भी करेक्ट है। इट मींस ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों फार्माकोलॉजी का यूनिट फर्स्ट हम लोग का है जनरल फार्माकोलॉजी और यूनिट सेकंड भी है जनरल फार्माकोलॉजी। तो आज हम लोग का यूनिट फर्स्ट यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म होता है, जो कि इतना एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो देखिएगा एग्जामिनेशन में कितना सपोर्ट मिलेगा आप लोग को। ठीक, इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। चैनल आप लोग का हमेशा सपोर्ट करेगा क्योंकि चैनल का नाम है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, हमेशा अभी से लेके अंत तक सपोर्ट करता रहेगा आप लोग का। दोस्तों बस आप लोग भी इस चैनल का सपोर्ट किया कीजिए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आके बताया कीजिए, मैं अच्छे से डिटेल से समझा दूंगा आपको। ठीक, चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।